हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमित वजीर और खुश आमदीद आप सबका आपके ही चैनल हेल्प टू ऑल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा बिटकॉइन के वॉलेट कॉइनबेस के अबाउट। कॉइनबेस जो कि एक ई करेंसी का वॉलेट है जिसके थ्रू हम अपने बिटकॉइंस दूसरे वॉलेट्स में सेंड करते हैं, या हमने कहीं किसी वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कॉइनबेस के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं अपने बिटकॉइन किसी दूसरे वॉलेट में। तो कॉइनबेस जो कि अब तक बिल्कुल फ्री जा रहा था, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते थे वो सभी की फीस तो लगती है, शुरू से ही लगती आ रही है, लेकिन कॉइनबेस एक ऐसा अच्छा सा वॉलेट था जिसके थ्रू हम अपनी स्टोशीज किसी भी दूसरे वॉलेट में, चाहे वो ब्लॉकचेन का हो या बिटरेक्स का या किसी भी तरह का वॉलेट हो, वहां पे हम कॉइनबेस के थ्रू बिल्कुल फ्री में अपनी स्टोशीज अपने बीटीसी सेंड कर सकते थे। लेकिन अभी नाउ दिस कंडीशंस द कॉइनबेस चार्ज द फीस, बिकॉज कॉइनबेस के अकॉर्डिंग फीसें बहुत बढ़ गई हैं स्टोशीज सेंड करने की। तो उन्होंने अब चार्ज करना शुरू कर दी है फीस, जो कि लगती है सेंटर में माइनिंग करने की। जो हम अगर किसी दूसरी थर्ड पार्टी को स्टोशीज सेंड करते हैं तो रास्ते में जो कंफर्मेशन करने वाले लोग बैठे होते हैं वो अपनी फीस लेते हैं। तो कॉइनबेस अब वो फीस चार्ज करने लग गया है। और कैसे आप अपनी स्टोशीज किसी दूसरे वॉलेट में सेंड करके अपनी स्टोशीज बचा सकते हो, फीस से कैसे बच सकते हो, मैं इसी वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को पता चल सके कैसे आप फ्री में अभी भी कॉइनबेस के थ्रू अपनी स्टोशीज या बीटीसी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बिकॉज यहाँ मैं शेयर करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस जिनकी मदद से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कॉइनबेस वॉलेट में, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम किसी भी तरह का वॉलेट एड्रेस एंटर करें अपनी स्टोरेज सेंड करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंड एड्रेस लिखा। अगर किसी ने अभी तक अपना कॉइनबेस का वॉलेट नहीं बनाया और किसी को नहीं पता कि कॉइनबेस क्या चीज है, बिटकॉइंस क्या होते हैं और स्टोरेज क्या है, तो वो मेरी पुरानी वीडियो देख लें जिसमें मैंने गाइड किया हुआ है कि व्हाट इज बिटकॉइन एंड हाउ टू क्रिएट कॉइनबेस अकाउंट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखते थे कुछ भी अमाउंट ऑफ स्टोशीज जो हमने सेंड करनी होती थी, और अब आप देख सकते हैं कि नीचे जब आए तो ये नेटवर्क फीस यहाँ पे लिखा हुआ है 49,720 स्टोशीज। किसी भी ट्रांजैक्शन की आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो कॉइनबेस अपना ये फीस चार्ज करेगा। हालांकि उन्होंने लिखा हुआ है दिस फीस इज चार्ज बाय द नेटवर्क टू प्रोसेस अ ट्रांजैक्शन, कॉइनबेस डज नॉट गेट एनी पोर्शन ऑफ दिस फीस। सो हमने तो फीस देनी है, चाहे वो कॉइनबेस रखे या नेटवर्किंग ले, पर हमारी तरफ से तो कट रही है। हमें तो इस चीज से है कि हमारी फीस बच जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने एड्रेस लिखा और चाहे हम 10 बिटकॉइन भी सेंड करने हो तो हमें उतनी ही फीस लगेगी 49,720। चाहे हम 1 लाख स्टोशी सेंड करें या चाहे हम 10 बीटीसी क्यों ना सेंड करें, फीस हमें उतनी ही लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फीस को बचाएं तो उसका एक तरीका मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूं। और उस तरीके में ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि जैसे ही किसी दूसरे एड्रेस में सेंड करना है तो एड्रेस की बजाय आपने यहाँ पर एंटर करना है ईमेल, यानी कि आपने ईमेल के थ्रू सेंड करना है स्टोशीज। ईमेल के थ्रू आप तभी सेंड कर पाएंगे जब अगले का भी वॉलेट एड्रेस कॉइनबेस का हो। यानी कि जो मेथड मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं इस वीडियो में, वो मेथड सिर्फ उस हद तक काबिल अमल है जब अगले बंदे का भी कॉइनबेस का वॉलेट हो। यानी कि कॉइनबेस टू कॉइनबेस आप फ्री में स्टोशी सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने नेक्स्ट पार्टी का ईमेल एड्रेस एंटर करना है लाइक दिस, ठीक है। ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी उस बंदे की तस्वीर आएगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जिस बंदे को हम सेंड कर रहे हैं ये वही बंदा है, हमसे कहीं ईमेल गलती से तो राइट नहीं हुई, ठीक है। अब तस्वीर कैसे आएगी उसका तरीका भी मैं आपको गाइड कर देता हूं। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ 0.00001 कर देते हैं, और जैसे ही मैं सेंड फंड्स के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने उस बंदे की तस्वीर आ जाएगी जिस बंदे की मैंने ईमेल ली हो। अब आपका करना ये काम है कि नेक्स्ट जिस पार्टी को आपने स्टोशीज देनी है कॉइनबेस टू कॉइनबेस ही देनी है, और उस बंदे का ईमेल एड्रेस लेना है। ईमेल एड्रेस लेने के बाद उसे आइडेंटिफिकेशन भी लेनी है कि भाई तुमने तस्वीर कौन सी लगाई हुई है अपनी वॉल पे, वो तस्वीर बताएगा। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना है कि ठीक है जी हम गलत स्टोशीज नहीं सेंड कर रहे, हम राइट स्टोशीज ही सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे स्टोशीज आपकी सेंड हो जाएंगी विदाउट एनी काइंड ऑफ फीस। आप देख सकते हैं कि इसमें 0.0001 मैंने सिलेक्ट किया है लेकिन फीस कोई चार्ज नहीं कर रहा। बैक में आपके दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे कोई फीस नहीं आ रही है। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बिटकॉइन एड्रेस तो फीस आ जाएगी, ये आपके सामने है, नेटवर्क फी आना शुरू हो गई है। हालांकि हमने सिर्फ और सिर्फ छोटी सी अमाउंट लिखी है लेकिन उसकी भी हमें 49,720 स्टोशीज देनी पड़ेंगी, ठीक है।
ये तरीका है कि आप ईमेल के थ्रू अगले बंदे को फ्री में स्टोरेज सेंड कर सकते हैं। तस्वीर लगाने का तरीकाकार भी आपको गाइड कर देता हूँ, हालांकि आपको आना चाहिए। सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की हुई है अपनी। और इसके अलावा पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जो पिक्चर अपलोड करेंगे वो नेक्स्ट पार्टी को आपने बताना है कि मैंने ये पिक्चर लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, इस मेथड के थ्रू आप अपनी स्टोरेज बचा सकते हैं, सिर्फ कॉइनबेस टू कॉइनबेस। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉइनबेस टू कॉइनबेस हमें फीस क्यों नहीं पड़ रही, तो उसका भी मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूं। जैसे ही आपने देखा होगा मैट्रिक्स ज्वाइन की है, या अगर आप किसी भी बंदे को स्टोरेज सेंड करते हैं तो रास्ते में एक ब्लॉकचेन आता है। रास्ते में जो कंफर्मेशन होती हैं वो ब्लॉकचेन के थ्रू होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हैश आईडी का एक चक्कर होता है, हैश आईडी वगैरह। जब आप हैश आईडी कलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे ब्लॉकचेन का एक पेज ओपन हो जाता है। तो अगर आप किसी भी दूसरे वॉलेट एड्रेस पे सेंड करते हैं जो कॉइनबेस का नहीं होता, तो रास्ते में ब्लॉकचेन आता है। और अगर आप कॉइनबेस टू कॉइनबेस सेंड करते हैं तो वो कॉइनबेस की अपनी ट्रांजेक्शन होंगी, उसके सेंटर में ब्लॉकचेन नहीं आएगा। वो कॉइनबेस खुद कंफर्मेशन करता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ईमेल एंटर करें, बिटकॉइन एड्रेस एंटर करेंगे तो रास्ते में ब्लॉकचेन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको फीस पड़ जाएगी। आप ईमेल एंटर करेंगे तो आपको कोई फीस नहीं पड़ेगी, ये कॉइनबेस टू कॉइनबेस ट्रांजेक्शन रहेगी और उसकी फीस कॉइनबेस नहीं चार्ज करेगा। मैंने आपको सारी ट्रांजेक्शन करके दिखा दी कि कैसे आपने इस स्टेप को फॉलो करना है और कैसे अपनी फीस बचानी है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी समझ आ गई होगी और अब आप फ्री में अपनी स्टोरेज अभी भी सेंड कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपने कहीं किसी साइट में इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी ऐसे बंदे को आपने स्टोरेज सेंड करनी है जिसका कॉइनबेस का अकाउंट नहीं है, तो आपको ये 49,720 स्टोरेज बेयर करना पड़ेंगे, बिकॉज ये फीस है। उसका कोई हल नहीं है कि आप फीस बचा सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में फीस बचा सकते हैं जब अगले बंदे का भी कॉइनबेस का अकाउंट हो। अगर आप किसी साइट में इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ के वहां पर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का एड्रेस दिया होता है, ईमेल तो नहीं लिखा होता, लेकिन वहां पे आपको फीस बेयर करना पड़ेगी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 50 रुपए होते हैं और इंडियन करेंसी में तकरीबन 30 से 35 रुपए बनते हैं। तो आई थिंक दैट्स नॉट बिग अमाउंट, एंड जो आप कर सकते हैं जिससे आप स्टोरेज बचा सकते हैं वो मैंने तरीका गाइड कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात पूछनी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेथड के थ्रू अपनी फीस बचा सकें, कॉइनबेस में अभी भी अपनी फ्री स्टोरेज सेंड कर सके। और अगर आप मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बिकॉज यहाँ मैं शेयर करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़, जिनकी मदद से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड